एयरपोर्ट पे करने के हवाले से भी कुछ एहतियातें हैं और कुछ, वैसे तो हम माशाल्लाह इस पर पूरे सेशंस देते हैं हज के दिनों में, मदनी चैनल पे भी हम देखते हैं ख़ास तौर पर, लेकिन कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें अगर 2-3 आप बताएं एयरपोर्ट के हवाले से। देखिए, एयरपोर्ट के हवाले से सबसे अहम चीज़ ये है कि सबसे पहले तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना है। आपका पासपोर्ट समझ लें आपकी जान है, मुसाफिर की जान जो है वो समझ ले पासपोर्ट है। पासपोर्ट खो गया तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। तोते में जान है। हाँ, तो पासपोर्ट अपना आपने संभाल के रखना है। बाज़ औक़ात हाजी जो है वो अपने बेल्ट के अंदर अपना पासपोर्ट, अपनी कीमती चीज़ें रखते हैं और वॉशरूम वगैरह गए, वज़ू खाने पर गए, अपना बैग उतार के रखा और फिर भूल गए, तो बाज़ औक़ात पासपोर्ट, पैसे, मोबाइल सब चला जाता है। तो कोशिश करें कि इसका बहुत आप ख्याल रखें। फिर दूसरी बात यह है कि अपने अहम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन भी कर लें, यानी आसान, अब तो तस्वीर खींच लें। पासपोर्ट की कॉपी आपके मोबाइल में होनी चाहिए, टिकट की कॉपी होनी चाहिए, अगर आपका कोई होटल का कार्ड है, आपने कोई पैकेज लिया है, कोई मौलिम है तो उसका कार्ड सेव कर लें। तो ये डॉक्यूमेंट आपको बहुत काम आएंगे। अच्छा, फिर इसके बाद एक बड़ी गलती जो होती है कि हम बाज़ औक़ात किसी का सामान ले जाते हैं। इसमें आपने बहुत एक बार और बहुत कह देता हूँ, एहतियात करनी है। किसी का सामान ना ले जाएं जब तक आप उसे जानते नहीं हैं। बल्कि सच्ची बात यह है कि जानने वाले का भी सामान ले जाना बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हरमैन तय्यबैन और बल्कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ जो ममनू है उस पर बड़ी सख्त सज़ाएँ हैं, और अल्लाह ना करे अगर मुनशियात वगैरह है तो सज़ाए मौत तक मामला पहुँच जाता है। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं हमारा बैग ज़रा ले जाएँ, वो हमारे भाई ले लेंगे। आपको पता होगा पाकिस्तान में कुछ सालों पहले एक फ्रॉड हुआ था, जिसमें जो भेजने वाले थे फ्री टिकट दिए गए थे गरीब लोगों को कि हम आपको उम्रे पे भेज रहे हैं, और उनके चप्पल के अंदर हीरोइन छुपाई गई थी और वो पूरा ख़ानदान गिरफ्तार हुआ था। उस पूरे ख़ानदान को सज़ाए मौत सुना दी गई। ये तो अलग बात है कि हुकूमत इन्वॉल्व हुई और उसके बाद वो पता चला उस ख़ानदान के साथ धोखा हुआ, फिर उनको रिहाई मिली, मगर एक बहुत लंबा मामला हो गया और ये तो उनके साथ हो गया, वरना तो पता नहीं कितनों की जानें चली जाएंगी। तो हमें कभी भी किसी भी सूरत भी किसी का कोई तोहफ़ा, किसी का कोई सामान नहीं लेना चाहिए जब तक आप उसको बहुत अच्छी तरह ना जानते हो। मैं अपनी एहतियात बताता हूँ। मुझे बाज़ औक़ात कोई कहता है कि यार हमें ये फ़लाँ दवाई भिजवानी है या फ़लाँ मिठाई भिजवानी है, तो अव्वल तो मैं लेता नहीं हूँ, और जब लगता है कि बहुत करीबी है तो मैं कहता हूँ दवाई का नाम ले ले, मैं खुद खरीद लूँगा, ठीक है ना, ताकि मुझे पता है मैंने खरीदी है, क्योंकि मेरे बैग से निकली तो मैं नहीं कह सकूंगा मुझे किसी और ने दी है। एयरपोर्ट पे एक और भी बाज़ औक़ात मिस्टेक लोग करते हैं कि कोई हमें एयरपोर्ट पे कहता है, या कोई बुजुर्ग होते हैं या खातून होते हैं कि बेटा ज़रा ये मेरा बैग उठा लें, मैं आपसे जिद्दा एयरपोर्ट पे ले लूँगी। तो आप बिल्कुल सारा सफ़र मक्के मदीने में लोगों की खिदमत करें, एयरपोर्ट पर एहतियात कर लें। आपको नहीं पता कि उस बैग में क्या है, अगर वो आपके हाथ में है, आपकी कस्टडी में है, आपके नाम से बुक हुआ है, तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी आप पर होगी। तो ये जान तक जा सकती है, आप बरसों के लिए कैद हो सकते हैं। तो इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है बाज़ औक़ात। अच्छा, फिर इसी तरह अपना बैग भी खुद पैक किया करें। बाज़ औक़ात हम अपना बैग खुद नहीं पैक कर रहे होते, हमें नहीं पता हमारे बैग में कौन क्या डाल दे, तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इंटरनेशनल ट्रैवल में ख़ास तौर पर हरमैन तय्यबैन में जाएँ और उनके कवानीन है, हमारा काम है उन कवानीन को फॉलो करना। तो इन तमाम चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। बैग बाज़ औक़ात लोग 4 लाख का सफ़र कर रहे हैं, बैग 3,000 वाला ख़रीदना है। भाई आपने जब 3-4 लाख उम्रे पे खर्च किए तो 10-15 हज़ार 20,000 वाला बैग ले लें, इस नीयत से लें कि इंशाल्लाह इस बैग के साथ 12 बार मदीने जाऊँगा इंशाल्लाह। तो मजबूत बैग लें। बैग टूट गया तो समझ लें टांग टूट गई, क्योंकि बैग गया तो आप परेशानी हो जाएंगे ना। मैंने कई हाजियों को देखा जिनके बैग ही फट गया, जिप ही टूट गई, अब वो सारा सफ़र बैग की टेंशन है। अच्छा, वहाँ रियालों में मिलेगा, वहाँ पहुँचेंगे तो मिलेगा ना, रास्ते में बैग बिखर जाता है। तो बैग मजबूत हो, उसके टायर मजबूत हो, उसकी जिप ठीक हो, और फिर खुदा के वास्ते बैग में जितनी जगह है उससे कुछ कम सामान डालें। इतना सामान डालना है कि बंदा बिठा के जिप बंद करनी पड़ती है। तो आपने जब उसकी सांस लेने की भी जगह नहीं छोड़ी है, तो आप ये सोच लें कि आपके इस बैग को कई बार उठा के फेंका जाता है, बेल्ट पे फेंका जाता है, जहाज़ में डालते वक्त प्यार मोहब्बत से नहीं रखते, अति बत्ती जिस तरह आप लेकर आए थे। तो अब आप खुद सोच लें कि इतना भरा हुआ बैग और इतना कमज़ोर बैग जब 12 बार फेंका जाएगा तो उसका हाल क्या होना है। तो बैग मजबूत लें और बैग के अंदर सामान कम रखें। आखिरी बात बता देता हूँ बैग के हवाले से, जो बड़ी तजर्बे की बात है, अपने बैग का कलर वो लें जो नॉर्मली लोग नहीं लेते। अच्छा, आप रेड कलर का बैग ले लें, आप स्काई ब्लू कलर का बैग ले लें, येलो कलर का बैग ले लें। आप कहेंगे अरे कैसे कलर बता रहे हैं, क्योंकि जब बेल्ट पे सैकड़ों बैग चल रहे होंगे ना, आपका बैग आपको दूर से नजर आ जाएगा, आप फौरन जाके उठा लेंगे ये मेरा बैग है। बैग के ऊपर कोई डोरी वगैरह भी अपनी निशानी के लिए बांधें, वरना वही ब्लैक, वही नेवी ब्लू, वही ग्रे कलर, आप हर बैग को उठा के समझेंगे मेरा बैग है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारे जैसा बैग अगर किसी और का है तो कोई और आपका बैग लेके चला जाएगा। तो अपना बैग बिल्कुल कलर ऐसा चेंज करके ले लें, आप दुआएं देंगे इंशाल्लाह हज़ारों बैग में अपना बैग आप फौरन पहचान लेंगे। ज़बरदस्त।